अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह कहफ की आयत नंबर 85 की तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह। इस आयत में और इसकी अगली आयत में एक लफ्ज़ आता है सबबा। यहाँ पर तर्जुमा कर दिया गया है। इस लफ्ज़ की वजह से लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है। कुछ स्कॉलर इस लफ्ज़ का मायने आसमान में जाने वाले रास्ते लेते हैं और कुछ स्कॉलर इसका तर्जुमा सामान इख्तियार या हर तरह का सामान या हर तरह के असबाब लेते हैं। तो इससे क्या होगा है कि कुछ कुरान पढ़ने वालों में जो तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ते हैं उनके मन में थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है कि यार पता नहीं तो आ, इस कुरान का तर्जुमा सही भी है या नहीं है जो हम कुरान पढ़ रहे हैं। क्या हर जगह तो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ और कहीं कुछ है, लफ्ज़ कुछ और निकल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सूरह कहफ की ही आयत में लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा हुई है। खुदा का शुक्र है जो उलामा हैं उन्होंने हर तरह से कुछ छानबीन करके ही ये सारी चीज़ें का तर्जुमा किया है और इनका तर्जुमा भी सही है। लेकिन कहीं कहीं जो लफ्ज़ आते हैं उसमें केवल सूरह कहफ के ही अंदर ही, और वो भी सारे सूरह कहफ के अंदर नहीं। जैसे कि एक लफ्ज़ है ये सबबा का लफ्ज़ हो गया, और आपका सद्दैन का लफ्ज़ हो गया, ठीक है, और रदमा का लफ्ज़ हो गया। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न जो एक स्कॉलर हैं हमारे साहिल अदीम साहब, अल्लाह उनके काम को कबूल करे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ये चीज़ लफ्ज़ को जो सबबा का लफ्ज़ है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह कुरान से इसकी दलील भी लेंगे। कुरान से ही इसको देखेंगे कि इसमें क्या इसके मायने हैं, इस लफ्ज़ के क्या मायने आते हैं। तो इस लफ्ज़ का हकीकत में मायने क्या है, तो आज चलिए इंशाल्लाह पढ़ते हैं हम। तो आयत नंबर 85 है, फिल अर्ज़ी व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। तो इसका तर्जुमा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर तर्जुमा हुआ है, हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार दिया और उसे हर चीज़ का एक सामान अता फ़रमाया। तो यहाँ पर सामान, एक तो इक़्तिदार हो गया, हर चीज़ का इक़्तिदार, और एक सामान अता फ़रमाया। तो कुछ स्कॉलर ने इसका मतलब सामान ले लिया, किसने सबबा ले लिया, सबब ले लिया, और कुछ उलमा ने हर तरह के सामान, हर तरह का ज़रिया, ये चीज़ इसका लिया हुआ है। लेकिन इस सबबा का मतलब हम देखेंगे कि कुरान में जहाँ भी ये सबबा का लफ्ज़ आया है वहाँ पर इसके मायने क्या हैं। और ठीक है, तो अगली आयत में चलते हैं। फ़ातबा सबबा, ये आयत नंबर 86 है। तो वो एक रास्ते के पीछे चला। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया वो भी रास्ते आया है, लेकिन यहाँ पर सामान, एक सामान कर दिया, पिछली आयत में सामान कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर हम तर्जुमा करते हैं आसमान में जाने वाले रास्ते, जो कि साहिल उद्दीन साहब कहते हैं, और मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, उनकी बात सही है, क्योंकि कुरान में ही मैंने जो आपको भी इंशाल्लाह मैं दिखाने वाला हूँ कुरान के ही अंदर के सबबा का मायने क्या है। तो अब अगर इसका तर्जुमा हम रास्ते से करते हैं तो इंशाल्लाह इसका तर्जुमा भी बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, कैसे? तो ज़मीन में इक़्तिदार दिया और उसे हर चीज़ का एक रास्ता अता फ़रमाया, या हर तरह का एक रास्ता फ़रमाया, या ज़मीन में एक रास्ता अता फ़रमाया। तो यहाँ जमा का सीरा लगा हुआ है सबबा, तो ये रास्ते आएगा, रास्ते। तो अगली आयत में, तो वो एक रास्ते पर चला, यहाँ पीछे है, पीछे भी ठीक है। तो हम इसका अगर तर्जुमा लेते हैं, क्योंकि ये एक लफ्ज़ भी हो जाता है, लफ्ज़ी मायने भी बदल जाते हैं इंसान की लैंग्वेज के हिसाब से। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो हम उर्दू में अपने तरीके से तर्जुमा करेंगे, अगर कोई बाहर है तो वो किसी और तरीके से तर्जुमा करेगा। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है कि वो बैठता उसी जगह पे है जहाँ पर से वो उस लफ्ज़ का मायने होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबबा का और आगे मतलब कहाँ पर आता है। तो इसके लिए हम सूरह गाफिर के अंदर चलते हैं। सूरह गाफिर कुरान के अंदर 40वीं सूरत है और इसकी आयत नंबर है आपकी 36। तो इस 36वीं आयत में सबसे लास्ट में आप देखेंगे सबबा का वर्ड आ रहा है, सबबा का लफ्ज़ आ रहा है, और 37वीं आयत में भी शुरू में सबबा का लफ्ज़ आ रहा है। तो अगर हम इसका तर्जुमा करते हैं तो इसका तर्जुमा है, और फ़िरऔन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए ऊंचे महल बना, शायद मैं रास्तों तक पहुंच जाऊं। किस रास्तों तक? आसमान में जाने, यानी उस मूसा के खुदा तक। ठीक है, अब ये आगे आयत आ रही है असबब वाली 37वीं, आसमान के रास्तों तक। तो यहाँ भी आसमान के रास्ते ही आ गया है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये आसमान के रास्ते ही हैं।